ये सभी छात्रगण जो ट्रेनीज हैं ज़ारोठी इंडस्ट्री के, जितने भी ट्रेनी हैं सब अपने हाथों से सारा काम कर रहे हैं। ये अमन भाई साहब, चलिए डालते हैं इसको, डालिए, लीजिए डालिए इसको। ये MP रीवा से आए हैं। नहीं नहीं, पहले डाल, और ये पहले शाजापुर MP से आए हुए हैं। नहीं डाल लेते हैं ना पहले। अच्छा चलो, ऑन करिए, ऑन करो, लेफ्ट साइड। हाँ, और सभी जितने भी ट्रेनीज हैं सब अपने हाथों से मशीन को चला रहे हैं। डालिए। और आप सब देख सकते हैं कि ये सब अपने हाथों से इनको सब काम कराया जा रहा है। कोई भी लेबर नहीं है, कोई भी इनका हेल्पर नहीं है। और किसी सब यहाँ पे मोहित गौर के निर्देशन में, उनके संरक्षण में, उनके दिशा निर्देश में ये सब काम कर रहे हैं। जितने भी ट्रेनी हैं अपने हाथ से मशीन चलाए। ये शिवम है, फर्रुखाबाद से आए हुए हैं। ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन चल रही है। अगर आप ऐसी ट्रेनिंग को मिस करते हैं तो आप अपना बिजनेस बर्बाद कर रहे हो। देखिए भाई, जो ये मशीन चल रही है ना, अगर आप सोच रहे हो अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, ठीक है, और बिना ट्रेनिंग के बिजनेस करना चाह रहे हो तो भाई आप बहुत ही एमेच्योर काम कर रहे हो। थोड़े बड़े हो जाओ, पहले सीखो, फिर कुछ इन्वेस्ट वगैरह करो। इधर आओ, बहुत पहले से लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनसे सीखो। बहुत ही कम लोग मिलते हैं इतने अच्छे लोग कि जो तुम्हें पूरी चीज दिखा रहे हैं। देखो, मशीन के सामने खड़े हैं, मशीन खरीदने से पहले। होगा कभी ऐसा? नहीं होगा ना। तो इस चीज को पहले सीखो, आके सीखो यार। इसमें जाता क्या है यार? तुम्हारे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद पछताने से बढ़िया पहले आके ट्रेनिंग कर लो, है? तो बाप और मारते हैं बाद में। बबलू भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं कोडरमा से आया हूँ, झारखंड, जुमरी तिलैया से, शहर से। कैसा लगा आपको ट्रेनिंग में आके यहाँ? सर, मुझे तो स्पेशली बहुत मजा आया। औरों को तो पता नहीं, लेकिन मुझे स्पेशली बहुत मजा आया। मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। जब से ज्वाइन किया कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ यहाँ पर आके। अच्छा, कल आपने 25 HP की पूरी मोटर, पूरी मशीन खोली, डिसमेंटल की, और फिर उसको असेंबल किया। कैसा लगा वो? कैसा अनुभव था वो? एकदम एक्सपीरियंस एकदम लाजवाब था। जिस तरह मैं सोच रहा था कि कुछ अलग टाइप का होगा, बहुत सिंपल था। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो मैं नहीं कर सकता था मैं। लेकिन हाँ, इसमें जब परेशानियां हुई तो मैं भी उसमें बहुत कुछ सीखा कि अगर मुझे अगर मशीन ले जाते हैं तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं वहाँ ठीक कर सकता हूँ। मुझे मोहित सर के साथ भी बहुत कुछ मजा आया सीखने में। ये सब चीज जो आप अपने हाथों से कर रहे हैं, इसमें सीड्स डालना, खल को उठाना, ऑयल उठाना, मशीन को चालू करना, बंद करना, ये कैसा अनुभव है? सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है काम करके। और मुझे लगता है कि अगर मेरे वर्कर काम करेंगे इस मशीन में, तो सर मुझे लगता है कि वो बहुत इंटरेस्ट के साथ करेंगे। बहुत मजा आ रहा है। तेल का क्वालिटी भी, और ये तेल बहुत लाजवाब निकल रहा है। हाँ, थैंक यू बबलू भैया। ठीक है, थैंक यू सर। हिमांशु जी, जैसा कि आप शाजापुर MP से आए हैं, ये कैसा लग रहा है आपको? अपने हाथों से सब मशीन चला रहे हैं, सब सीड डाल रहे हैं, ऑयल। मानना ये है कि अगर मशीन ले ली आपने, उसको ऑपरेट करना नहीं आया, तो आपको एक लेबर रखना पड़ेगा जो थोड़ा सा बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत कॉस्टली पड़ेगा थोड़ा सा। तो जहाँ तक हो सके खुद इसमें अगर प्रैक्टिकल हो आपको तो वो अच्छा रहेगा। तो यूथ के लिए सब क्या कहना चाहेंगे? यूथ के लिए यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब के पीछे ना पड़कर खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये अनुभव कैसा लग रहा है? कैसा फील हो रहा है आपको मशीन के साथ खड़े होकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे जो चीजें हम कर रहे हैं ये मुझे पता है फ्यूचर में भी काम आएंगी। हमें जो भी करने वाले हैं 1.5-2 महीने में हम सब लगाने वाले हैं, उसी के लिए आए हैं। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। थैंक यू। अमन जी, जैसा कि आप बनारस से आए हुए हैं, तो ये जो सब काम आप अपने हाथों से कर रहे हैं, सीड डाल रहे हैं, खल बाहर निकाल रहे हैं, ऑयल हटा रहे हैं, ये कैसा अनुभव है ये आपका? ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सर लग रहा है कि किसी के पास सर कहीं भी ट्रेनिंग अगर आप करने जाएं, कोई इतना खुले में आपको अपना मशीन अपने हैंडओवर नहीं कर सकता कि लो जो करना है करो। मशीन हम लोगों ने मशीन खोल दिया था
कोई कुछ नहीं कर, मशीन खोल दिया था, किसी की इतना हिम्मत नहीं कि मशीन किसी के हाथ में दे दो, खोलें, सेट करें, क्या करना है अपने तरह जो करना है, खल निकालो डालो, सब प्रैक्टिकल अपने से कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सर हमारा अनुभव रहा है, जो सीख रहे हैं बहुत ही अच्छा है। अगर हमको अगर यही बोलना चाह रहे हैं कि जिसको अगर मशीन चाहिए, मशीन लेना है, तो पहले प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होना जरूरी है। यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देख ले, सब बता सकता है ये क्या है, कैसा है, अच्छा है, लेकिन जब तक आप कुछ खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं है क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या नहीं आएगी, क्या आने वाली है। तो वो प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता चलेगा आपको कैसा है। थैंक यू। ये लीवर हो गया आपका डीओसी को पतला और मोटा करने के लिए, राइट। ये हो गया आपकी मशीन का लॉक, माने कि आपको अगर 4 चूड़ी पे ये मशीन चलानी है और आपको जितनी पतली चाहिए तो उसके हिसाब से आपने ये लॉक टाइट कर दिया। अब ये मूव नहीं करेगा, रिवॉल्विंग इसमें नहीं होगी, वाइब्रेशंस नहीं होंगे, ठीक। उसके बाद ये आप जान ही रहे हैं, इसको अपन चेक नट बोलते हैं, कल हमने देखा। इससे हम रिंग को टाइट करते हैं। रिंग का पैटर्न आपने इस मशीन का देख ही लिया, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, हीटर ऑन कर दिया है, इसको भी स्टार्ट कराते हैं, ठीक है ना। और कुछ बात इसमें जो पूछने की लग रही हो, मन कर रहा हो, हॉपर का मैं ये जो खाद तोड़ने के लिए वो अलग से कुछ लगा नहीं, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है। लेकिन मेरा सजेशन ये है आपको कि जब आप अपनी मशीन मंगाएं तो उनसे ये जो राउंड वाला हॉपर है ना, इसकी जगह टेपर वाला हॉपर मंगाइएगा। टेपर वाले हॉपर में आपको 2 फायदे होंगे। मटेरियल डालने का फायदा, नंबर 2 उसमें आपको इजीली खली भी डाल सकते हैं। रॉ मटेरियल तो चलिए आप सरसों डाल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब दोबारा प्रोसेस करते समय जब आप खली डालेंगे तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। हालांकि 10 HP है तो इसकी प्रोडक्शन भी कम है, दिक्कत भी इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारी वाली जो 25 HP है उसमें प्रोडक्शन में 2 आदमी को थका देती है वो, तो उसमें बहुत तेजी से काम कराना पड़ता है। हॉपर के अंदर जो रॉड चलती है, कई लोग के ऐसे करके वी शेप। नहीं, उसमें आप परेशान मत हो, अगर कोई ऐसी चेंजेस रहेंगे या कोई बात होगी तो उसको करा देंगे। आज हम सब यहाँ पे किस लिए एकत्रित हुए हैं मोहित जी? जी, इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जो थ्योरी जो हमने सीखी, जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने लोगों को समझाया, वहाँ पे मशीन मेंटेनेंस करना सिखाया, डिसमेंटल करना सिखाया, असेंबल करना सिखाया। अब वो 10 HP मशीन और उससे छोटे वाले मॉडल पे किस तरीके से मशीन वर्किंग करेगी, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। और आप खुद से देख पाएंगे कि किन किन चीज़ों का, किन किन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और मकसद है कि अब लिखाई पढ़ाई से आगे आके प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोगात्मक जानकारी थोड़ी सी और सीख लेंगे, तो मशीन चलाएंगे और सब सीखेंगे। देखो इधर, हौली हौली, इधर देखो इधर। कोई बात नहीं, नहीं आप चंद्रपाल को दूर रखो। अरे सरसों बनना यहाँ में। सरसों करो भैया, 2 लोग लग जाओ। नहीं नहीं, पीली तो नहीं है, खैर। गीला था, वही बात है। सरसों डाल दो ना। जी अंकल जी, आपने एक चीज महसूस करी होगी और देख रहे होंगे सब लोग कि 10 HP मोटर है, बावजूद इसके साइलेंट कितनी है। हाँ? और जो लोग चला रहे हैं, बबलू साइलेंट है कि नहीं मशीन? सवाल था कल बहुत ज्यादा, मुझे बोला भैया ये हल्ला कितना करती है। एग्जैक्टली